निशा जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। किस तरीके से प्रधानमंत्री की इस योजना को आप देखती हैं? महिलाओं के सशक्तिकरण में कितना बड़ा योगदान निभाएगा? देखिए, ये एक इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आज उन्होंने बीमा सखी योजना का उद्घाटन किया है या शुभारंभ किया है, उससे इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं को उठने का या ऊंचा उठने का एक अवसर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि भी 10वीं पास जो महिलाएं हैं, उनको बहुत कम नौकरी के चांस मिलते हैं। तो सरकार का दावा ये है, प्रधानमंत्री जी खुद भी कह रहे हैं कि इससे 2 लाख महिलाओं को 2 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी और उनको रोजगार मिलेगा और बीमा एजेंट बनेंगे और उनको जो भत्ता है वो भी मिलेगा। और जो वो दावा कर रहे हैं कि एक साल में 2.25 लाख रुपए का उनको मुनाफा भी होगा। तो इससे जाहिर है जो वो कह रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है, स्पष्ट होता है कि महिला सशक्तिकरण में ये उनका अच्छा प्रयास है। और उससे पहले भी कई योजनाएं वो, जैसे लखपति दीदी, कृषि दीदी, कृषि दीदी या बैंक सखी, और भी कई योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए ग्रामीण में भी शुरू की गई हैं। और एक ये सब की बात यह है कि जो ग्रामीण महिला हैं जो आज तक घर से बाहर नहीं निकली थी, उनको एक बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा इन इन जो योजनाओं से। और जो ठीक। बिल पास किया गया था हम्म। महिला सशक्तिकरण का, हम्म। जो उसके तहत ये जो सभी योजनाओं का जो शुभारंभ किया गया है, हम्म। वो ये अच्छा शुभ आरंभ है। हम्म। और महिलाओं को बहुत बड़ा इससे फायदा ठीक होने है, वाला मैं है। आता हूं आपके पास। निशा जी, मेरे साथ तान्या लूथरा भी जुड़ रही हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। तान्या जी, देश की प्रगति तभी संभव है जब आधी आबादी भी जो है वो प्रगति करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि अगर हम पूरे कार्यकाल को देखें अब तक के, तो विशेष जो फोकस है वो महिलाओं पर ही नजर आता है। चाहे वो ड्रोन दीदी योजना हो, लखपति दीदी योजना हो, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अब जो इसमें सबसे नई योजना जुड़ गई है, बीमा सखी योजना। तान्या जी, तान्या जी से संपर्क हम दोबारा करेंगे। निशा शर्मा जी, आप ही बताइए, जो मैंने सवाल पूछा कि जो तमाम योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, वो विशेष फोकस मुझे जो है वो क्यों नहीं नजर ले आता है। रहा? हम ही फ्री कर दें। जी। हेलो वाले जी। फोन से फोन कर लो ना आप। तो हाँ? इससे मैं मेरी वाले फोन। हाँ, इससे महिलाओं को सशक्त होने का एक मौका मिलेगा, आत्मनिर्भर होने का मौका मिलेगा। और जब जब महिला एक आत्मनिर्भर होती है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका आत्मसम्मान बढ़ता है, घर में भी और बाहर भी। और उसको एक अंदर से मजबूती भी मिलती है, क्योंकि एक आदमी अकेला कमाता है तो उसके साथ जो महिला है एक कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, तो वो भी उसको एक एक नई मतलब अंदर से एक शक्ति मिलती है। और कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। और रश्मि नो डाउट। खेतीपाल बीजेपी की नेता जो है वो जुड़ रही हैं। रश्मि जी, स्वागत है आपका चर्चा में। और सवाल ये है हाँ, कि नमस्ते जी। एक तरफ योजनाएं आप लेकर आ रहे हैं महिलाओं के लिए, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि महिलाओं के विकास के लिए कोई काम नहीं किया गया, और योजनाएं जो हैं वो लात तो दी जाती हैं सरकार की तरफ से, लेकिन ग्राउंड जीरो पर वो असर करती आती नहीं है नजर। अब अगर मैं बात करें, जो हमने बोला कि जो मोदी जी के टेन्योर में लास्ट 10 साल का जो उनका टेन्योर रहा और अभी जो 1 साल उनका अभी सरकार शुरू हुई है, तो इन पूरे 11 सालों में मोदी जी की सरकार का पूरा फोकस महिलाओं पर रहा है। जो मैनिफेस्टो में उन्होंने बातें करी, जो मैनिफेस्टो में उन्होंने वादे किए, और सिर्फ यही नहीं, इलेक्शंस के दौरान जब मोदी जी लोगों के बीच में रहे और महिलाओं की तरफ से जो सुझाव हमने मोदी जी को दिए, उन सब पर अमल होते हुए सामने साफ दिख रहा है। मोदी जी वो नहीं है जो महिलाओं के खाते में बिना बात के पैसे डाल रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि महिला खुद अपने आप में सक्षम हो जाए, कि वो अपने और अपने परिवार का पेट पाल सके, अपने परिवार को आगे लेके जा सके।
जैसे कि आज हमारे साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी भी थी और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आप जब एक पुरुष को पढ़ाते हैं तो आप सिर्फ एक पुरुष को पढ़ाते हैं, एक इंसान को पढ़ाते हैं, लेकिन जब आप एक महिला को पढ़ाते हैं, उसको सक्षम करते हैं, तो आप पूरे परिवार को सक्षम करते हैं। और जहां तक मैं बात करूं, ये जो बीमा सखी योजना है, अगर ये सिर्फ इतनी इजी योजना थी तो जब हम इस योजना के बारे में सुना तो लगा कितना इजी है, तो मगर पिछले की सरकारों ने तो इसके बारे में कुछ सोचा नहीं। सोचा तो सिर्फ मोदी जी ने अपने लखपति दीदी जो योजना करी, उसके तहत भी हम जो है 1 लाख से ज्यादा लखपति दीदी सिर्फ हरियाणा में बना चुके हैं। ऐसे ही उन्होंने ड्रोन दीदी के बारे में एक बात करी थी। आज आप हरियाणा के गांवों में जाओ और देखिए कितनी सारी हरियाणा की हमारी बहनें, हमारी बेटी ड्रोन दीदी बनकर का जो है जो उनका सीजन होता है, वो सीजन में और अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपया कमा रही है। और ये ही जो हम बात कर रहे हैं बीमा सखी योजना की, इसमें भी पैसे जो मिनिमम 7,000 रुपीज पर मंथ है, वो सिर्फ मिनिमम गारंटी है, एक स्टाइफंड है। आप इंश्योरेंस करोगे और उस इंश्योरेंस की जो कमीशन है वो भी मिलेगी। और आमतौर पर 1.5 लाख रुपया साल का इंश्योरेंस कमीशन एक नॉर्मल एवरेज एजेंट को मिल जाता है। तो अगर मैं उसको भी जोड़ लूं तो 2 लाख रुपए से ऊपर की रकम हो जाएगी। तो इतना सारा वो महिलाओं के बारे में, हमारी बेटियों के बारे में, हमारे बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें उनका साथ देना चाहिए, उनको सहारना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बजाय इसके कि बस मैं वहां विपक्ष में बैठकर उनके अगेंस्ट बोलती हूँ। लेकिन इसमें एक और बात जो नजर आती है कि रश्मि जी की जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री महिलाओं के विकास की बात करते हैं, महिलाओं को भागीदारी सुनिश्चित करने की बात करते हैं, और चूंकि हरियाणा से लगातार ये दूसरी बड़ी योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद बीमा सखी योजना अब वो दूसरी योजना बन गई है जो हरियाणा की धरती से शुरू की गई। यानी हरियाणा से प्रधानमंत्री जो है वो विशेष तौर पर जो एक लगाव रखते हैं, उसका परिणाम है ये, या फिर और कोई वजह है कि हरियाणा को ही चुना जाता है महिलाओं को लेकर तमाम योजनाओं को लॉन्च करने के लिए? देखिए, जब महिलाओं के हम हरियाणा की बात करें तो जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो यहाँ पर हरियाणा में प्रभारी के रूप में कुछ साल काम कर चुके हैं। और उस समय उनका जो हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनके साथ दोनों का बहुत अच्छी एक टीम थी। और ग्राउंड लेवल तक, नीचे तक जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर लोगों की क्या प्रॉब्लम है। और लड़कियों की यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो हमारा सेक्स रेशो था, जो लड़कियों को जन्म के समय ही मार दिया जाता था, वो बहुत लो था। तो इसलिए जब मनोहर लाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उन दोनों ने मिलकर हरियाणा की ही धरती को चुना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला यहीं से शुरू किया। और अपने पूरे कार्यकाल में जब हमारे मनोहर लाल जी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के नाते रहे, तो पूरे कार्यकाल में इतना अच्छा काम हुआ कि वो काम सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, पूरे इंडिया में दिखने लगा। अब पूरे इंडिया में महिला की जो रेशो है फीमेल वर्सेस मेल इम्प्रूव हो गई है। और आज ही उन्होंने बताया हमें कि 15% इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है। और हरियाणा के अंदर तो बहुत ज्यादा सुधार हुआ है इस रेशो के अंदर। और मेरे को लगता है उस वजह से, उसमें जो हमने शिद्दत से काम किया हरियाणा के लोगों ने, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दोबारा हरियाणा को ही चुना। और इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि हम हरियाणा की बहनें बेटियां उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हैं कि उन्होंने दोबारा हरियाणा की पावन धरती को चुना। और हम महिलाओं को सशक्त कराने के लिए आज वो पानीपत में LIC की बीमा सखी योजना की लॉन्च के लिए आए। ठीक है, निशा शर्मा जी हमारे साथ हैं। निशा जी, सवाल ये भी है कि योजना जो है वो लॉन्च तो हो गई है, सफल बनाया जाए इसके लिए पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत जरूरी है, इसको कैसे सुनिश्चित करती है सरकार? देखिए, यहाँ जहाँ तक हरियाणा की बात है, इस कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हर महिला ये है आगे आना चाहती है। तो ये ग्रुप जैसे कि एक सेल्फ हेल्थ ग्रुप बने थे पहले, तो ऐसे ही ये जो है ग्रुप में भी बनाए जा सकते हैं, ताकि इस लोगों को, महिलाओं को जो ग्रामीण, विशेषकर ग्रामीण उसमें रहती हैं, तो उनको थोड़ा आगे लाने के लिए या इस योजना के बारे में बताने के लिए विस्तार से ये ग्रुप जो है बनाकर आगे आना चाहिए। और बिल्कुल पब्लिक पार्टिसिपेशन की जरूरत है। सुमन दहिया जी मुझे नजर आ रही है स्क्रीन पर। सुमन जी, सवाल ये भी है कि
महिलाएं कितना बढ़ चढ़कर इन तमाम योजनाओं में हिस्सा लेती हैं, ये भी निर्भर करता है इन योजनाओं की सफलता पर। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने सच में महिलाओं की शक्ति को पहचाना है। आज तक महिलाओं का हमेशा कहीं ना कहीं नाम ही लिया जाता था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन महिलाओं को आगे लाने के लिए कभी नहीं हुआ। तो महिलाएं जिस तरीके से 21वीं सदी की हम बातें करते थे, वो सिर्फ बातें बातों में ही रह जाती थी। ये पहली बार हुआ है कि जब प्रधानमंत्री जी ने, जब से वो बने, प्रधानमंत्री की शपथ ली, उन्होंने पानीपत से, उस समय मैं महिला आयोग की वाइस चेयरमैन थी, मैं पानीपत में उस समय साक्षी बनी थी उसकी, जब उन्होंने बेटी बचाओ बेटी ठीक है, पढ़ाओ का नारा दिया। समय की मेरे और पास आज कमी है, मैं इतनी तान्या ज्यादा लूथरा जो जी को भी सक्षम मैं आज चर्चा में शामिल कर लेता हूं। तान्या जी, आपके कमेंट्स किस प्रकार से आप इस योजना को देख रही हैं, कितना लाभ होगा इस योजना से महिलाओं को? जी नमस्कार। मैं बिल्कुल सही मानती हूँ इस योजना को, और आज तक जैसे जो हरियाणा की सरकार है वो लाती रही है योजनाएं बेटियों के लिए, और खासकर जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैम भी बात कर रही थी कि किस हिसाब से जो हरियाणा का जो पहले रेशो था गर्ल्स और बॉयज को लेकर, वो बहुत ही ज्यादा दयनीय था। उसको सुधारने के लिए वक्त वक्त पर जो सरकार है वो योजनाएं लेकर आई, और इस योजना से बिल्कुल बेटियों को फायदा होगा, और लगेगा कि सरकार में वाकई उनके लिए भी कुछ सोचने और करने वाला व्यक्ति जो है उपलब्ध है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये योजना जो है उस प्रकार से नजर आती है। निशा शर्मा जी, सवाल योजना को लेकर तो है ही है, और सवाल इस बात को लेकर भी है कि इन तमाम योजनाओं से ये भी स्पष्ट नजर आता है कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं, और इस योजना में अपने आप को जब वो एनरोल करेंगी तो एक जो स्वरोजगार के अवसर हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। देखिए, रोजगार के तो अवसर बढ़ेंगे ही, क्योंकि जब महिला एक इस योजना के तहत, जो बीमा सखी योजना है, इसमें एजेंट के रूप में आगे आएंगी, तो नेचुरली है कि भी वो सरकार भी ये दावा कर रही है कि 2 लाख से जो ज्यादा की महिलाओं को इससे लाभ होगा। नेचुरली 15,000 रुपए जो मिनिमम है, मिनिमम 15,000 रुपए उनको कमीशन के तौर पर भी वो कमा सकती हैं, और उसके अलावा उनको भत्ता भी मिलेगा। पहले तो उनको ट्रेनिंग ही दी जाएगी, ट्रेनिंग के दौरान उनको भत्ता दिया जाएगा। तो ये नेचुरली उनको हाथ में, जब किसी महिला के हाथ में 4 पैसे आते हैं, तो उसका आत्म सम्मान, आत्म बल नेचुरली अपने कुदरती बढ़ता है, और उसको एक आगे बढ़ने की और हिम्मत मिलती है कि आज जो हम कुछ कर रही हैं, 2 पैसे हमारे पास आ रहे हैं, तो उससे उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, घर में उनकी इज्जत बढ़ती है, और बाहर निकलने के बाद वो एक अपने आप को एक सशक्त महिला के रूप में समझती है, और 4 लोगों को, 4 महिलाओं को भी इसकी जानकारी देती है। तो इससे बहुत फायदा होने वाला है मेरे हिसाब से। और जो अब तक योजनाएं चलाई हैं हरियाणा में, जो 2015 में प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई थी, उसका काफी असर भी दिखा है। जो भ्रूण हत्या जो ग्राफ था वो काफी हद तक ऊपर के आया है, और जो आज जो लोग हैं जो कि हरियाणा को इसलिए चुना गया है मेरे हिसाब से कि हरियाणा के जो कई गांव हैं, कई तबके हैं, वो बहुत रूढ़िवादी या कह लो जिनको इतना वो नहीं होता, जो बहुत भेदभाव करते थे। एक लड़की होने पर उनको लगता था कि लड़की होगी, इसकी शादी पर खर्च होगा, इसकी पढ़ाई पर खर्च होगा। तो आज वो बहुत फर्क कम नजर आता है। आज जो ज्यादातर मैं देखती हूँ ग्रामीणों में भी, जब लड़की होती है तो उनको ये नहीं लगता कि लड़का नहीं हुआ, तो ये कहते हैं नहीं नहीं लक्ष्मी आई है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आज रास्ते इतने खोल दिए गए हैं महिलाओं को पढ़ने के लिए। आज देखो हर क्षेत्र में, चाहे कहना पीएम मोदी साहब जी का भी है कि हाँ की सेना में देख लो, वहां भर्ती है, महिला आगे आ रही है, क्योंकि उसका ये एक कारण है, क्योंकि आगे पढ़ रही है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया, कहीं ना कहीं उससे लगता है कि ये कारगर हो रहा है। तो इसलिए जो महिलाओं को जो अवसर दिए जा रहे हैं, उससे ना केवल एक क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि देश का भी विकास हो रहा है मेरे। और महिलाओं के अंदर
ये नहीं, ये मानती हूँ कि बहुत बड़ी एक शक्ति है आगे बढ़ने की। और वो कहीं ठीक है, जो हमारा एक मर्द जो प्रधान देश था या समाज था, वो आज वो भी मानने लग गया है कि नहीं, महिला भी आज कुछ ना कुछ कर सकती है इस घर के लिए। क्योंकि ये सही गई कि एक महिला के लिए उसके घर की पूरी जिम्मेवारी, बच्चों को जिम्मेवारी होती है, उसको उनको भी पढ़ा सकती है, ठीक। उनको ज्ञान दे सकती है, उनके लिए भी रास्ते आगे खोल सकती है। जी ठीक है। लूथरा जी भी हमारे साथ हैं। लूथरा जी, सवाल अब एक ये भी है कि जो महिलाएं हैं उनको अगर मुख्यधारा का हिस्सा बनाना है तो आने वाले समय में भी राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को अलग अलग राज्यों में महिलाओं को लेकर और योजनाएं जो हैं वो शामिल करने की जरूरत है और उसके जरिए ही महिलाओं का विकास संभव है। जी, ये तो बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से हरियाणा में योजनाएं लागू की गई हैं, उसी तरह और भी राज्यों में की जानी चाहिए। हमारे देश में बहुत से राज्य हैं। अगर हम दो भागों में विभाजित कर दें तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को हम देखते हैं। लेकिन देखिए, महिलाएं तो हर जगह ही हैं और देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का भी पूर्ण योगदान होना ही चाहिए। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि ऐसी योजनाएं हम लेकर आए जो महिलाओं का सर्वस्व विकास कर सके। अभी कुछ ही समय पहले जिस तरीके से 1/3 रिजर्वेशन जो है वो दिया गया विमेंस को हमारे पार्लियामेंट में, जो एक बहुत लंबे समय से बिल जो है वो प्रस्तुत नहीं हो पा रहा था, प्रस्तुत हो चुका था लेकिन पारित नहीं हो पा रहा था, वो भी एक बहुत बड़ी पहल है महिलाओं की भूमिका को सशक्त करने का, कि वो राजनीति में भी आ पाए, वो खुद भी अपने लिए योजनाएं बना पाए। जब महिलाएं वहां पर होंगी तो एक महिला का दर्द, उसका स्थान, उसकी जरूरतें समझ सकेगी और वो अपना योगदान देश में बन रही योजनाओं में अच्छे से दे सकेगी। और साथ ही अगर हम बात करें तो मैं ऐसा समझती हूँ कि कुछ योजनाएं इस तरीके से भी होनी चाहिए जो हमारी एक छवि है राजनीति को लेके, कि महिलाओं का राजनीति में रहना और आना एक तरह से असंभव माना जाता है या बहुत मुश्किल माना जाता है। तो उन रास्तों को खोला जाए, उन रास्तों को थोड़ा आसान बनाया जाए, जिसमें आने वाली जो हमारी नई पीढ़ी है उनको जो राजनीति है वो एक डरावनी जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच लगना चाहिए जहां से वो देश को सुधार सकती हैं, अपनी हालत को सुधार सकती हैं। और बशर्ते आज जो हमारा देश अभी विकासशील है बहुत लंबे समय से, वो विकसित अगर करना है तो जैसे मर्दों का जितना जितना आदमियों का, पुरुषों का रोल है, उतना ही महिलाओं का भी हो। और जब महिला और पुरुष कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे और तो इस देश को विकसित होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल। सुमन दहिया जी भी हमारे साथ है। सुमन जी, इस योजना को लेकर सक्सेसफुल कैसे हो, इसको लेकर आपकी तरफ से क्या कुछ लगता है कि राज्य सरकार को जो है वो करना चाहिए और देश के अलग अलग राज्यों में किस तरीके से इस योजना को जो बढ़ावा दिया जाए ताकि महिलाएं जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ ले सकें? बिल्कुल, देखिए ये जो योजना है इसमें बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें 3800 ब्रांचेस बनाई गई हैं। 3800 ब्रांचेस जो बनाई जाएंगी, इसमें आधे फीसदी से ज्यादा हमारे ग्रामीण महिलाओं को जो है गांव में ये ब्रांचेस खुलेंगी, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में भी हमें बहुत ज्यादा अपनी महिलाओं के विकास के लिए जो कार्य करने हैं उसमें सफलता मिलेगी। और जो आर्थिक तौर से जो मजबूत महिलाएं होंगी, तो मैं ये हूँ कि देश का वो, ये तो पुरानी कहावत है हमारे यहाँ कि जिस देश की महिलाओं का विकास होता है तो ये समझिए वो देश कहीं ज्यादा, कहीं चहुगुनी प्रगति करता है। तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं की इस बात को समझा और आज महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने आधारशिला रख दी कि आज वो आर्थिक तौर से भी मजबूत बनेंगी। आज हमारी महिला कहीं ना कहीं अगर मात खाती थी तो वो इसीलिए खाती कि उस हाथ में कहीं पर भी 2 पैसे की आमदनी नहीं थी और इसीलिए कहीं ना कहीं पुरुषों के मुंह की तरफ देखती थी। हर जब उसकी शादी कर दी जाती थी तो ये कहते थे आपका जीना और मरना उसी घर में ही है, इसके अलावा और कहीं नहीं है। तो इसलिए मैं कहूंगी कि ये योजनाएं जो है ये आज एक भारतीय संस्कृति की जो नारी है उसको आगे बढ़ाने में बहुत आगे हमारा जो प्रयत्न है वो सक्सेसफुल रहेगा। और खास तौर से जो हमारी ट्रेनिंग्स होनी है और महिलाओं को आगे बढ़ाना है, खास तौर से हम जगह जगह जो इस तरीके की जागरूकता लेके आएंगे, ये जो स्कीम है इसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जुड़े, उसके लिए हम ग्राउंड लेवल पर जाएंगे और कोने कोने तक पहुंचेंगे। जी,
निशा जी, क्लोजिंग कमेंट लेंगे आपसे। किस तरीके से आप इस योजना को लेकर इसका भविष्य देख रही हैं और महिलाओं को इसमें राज्य सरकार शामिल करे, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए ज्यादा से ज्यादा? देखिए, मैं दोबारा फिर ये कहूंगी कि महिला योजनाओं को, बीमा सखी योजना एक ऐसी योजना है कि बहुत ही ये अच्छी योजना है, और इसके लिए पीएम मोदी साहब को इसका सारा श्रेय जाता है, जो उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा। और इस योजना के तहत मैं ये कहती हूँ कि हर औरत को जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो केवल एक अपना घर भी कर सकेगी, घर का भी संभाल सकेगी, और एक एजेंट के रूप में जहां उसको जरूरत लगेगी वो फोन पर भी अपना ये कार्य कर सकती है, लैपटॉप पर भी अपना कार्य कर सकती है। मतलब संपर्क साधने से होता है। अगर एजेंट किसी तरह किसी अपने उससे क्लाइंट से संपर्क करके इसकी जानकारी या अपना क्लाइंट बना सकता है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों चीजें अगर संभाल सकते हो औरत में, और मैं समझती हूँ कि औरत में इतनी शक्ति है कि वो अपना घर का भी और बच्चों का भी और पूरे घर का ख्याल रखते हुए इस योजना को सफल पूर्वक निभा सकती है, और उसको निभाना भी चाहिए। ये एक बैठे बैठाए उसको एक किस्म से उसको रोजगार मिलने की बात है। ये अगर उसके हाथ में 4 पैसे आएंगे तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है सशक्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उनके हाथ में जो है वो धनराशि आए, और उसके जरिए ही सशक्तिकरण संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो निश्चित तौर पर आज हरियाणा की धरती से प्रधानमंत्री सखी योजना की सौगात प्रधानमंत्री ने